अकेले रहने की शक्ति जो आपकी लाइफ बदल देगी। पावर ऑफ बीइंग अलोन। क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना लोगों के आप इनकम्प्लीट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस डीप कोचिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकेले रहना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप सीखेंगे सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क है, 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन, साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी ऑफ बीइंग अलोन, प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेस जो आपकी एनर्जी और माइंडसेट को शिफ्ट कर देंगे, कंप्लीट वर्कशीट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मेंटल क्लैरिटी और फोकस, इमोशनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस, इनर पीस और स्पिरिचुअल कनेक्शन। कमेंट में बताएं आप अकेले रहने से क्यों डरते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर मोर ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम 2 आवर्स फ्री मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास। अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को अनलॉक करें, एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंट्रोडक्शन। सेशन का उद्देश्य, इस 2 घंटे के सेशन के अंत तक आप सीखेंगे डिजायर को क्रिस्टल क्लियर कैसे करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इमोशनल रीसेट का सीक्रेट, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का तरीका। डेट 21 दिसंबर 2025। टाइम सुबह 7 बजे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर जाएं और अपनी सीट बुक करें। सीट्स आर लिमिटेड। देखो, एक बात बताओ मुझे ऑनेस्टली, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम अकेले बैठे हो और तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है, जैसे इनकम्प्लीट फील हो रहा है, जैसे बिना किसी के साथ, बिना फोन के, बिना नॉइस के तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। आज के टाइम में लोग अकेले रहने से डरते हैं, साइलेंस से डरते हैं, खुद के थॉट्स से डरते हैं। इसलिए कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, पार्टीज, कॉल्स, मैसेजेस, कुछ भी, बस अकेले ना रहना पड़े। लेकिन सच ये है कि जो लोग अकेले नहीं रह सकते वो कभी भी अपनी रियल पावर को अनलॉक नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग सोचते हैं अकेले रहना मतलब लोनली होना, सैड होना, डिप्रेस्ड होना। नहीं भाई, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। लोनलीनेस एक पेन है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन सॉलिट्यूड एक पावर है जब तुम खुद के साथ इतने कंप्लीट हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जिससे तुम अपने अंदर की उस पावर को एक्टिवेट कर सकते हो। वो पावर जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगी, इमोशनली स्टेबल बनाएगी और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बनाएगी। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, रोहन। हमेशा लोगों के बीच रहता था, पार्टी, हैंगआउट्स, कॉल्स, 24/7 बिजी। लेकिन एक दिन उसकी ब्रेकअप हो गई, फ्रेंड्स भी बिजी हो गए और पहली बार वो अकेला रह गया। पहले 2 से 3 हफ्ते पेनफुल थे, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, रेस्टलेसनेस। लेकिन फिर कुछ बदला। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मेडिटेशन की, जर्नल लिखा, बुक्स पढ़ी, अपने गोल्स पर फोकस किया। 6 महीने बाद जब मैंने उससे मिला, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड था। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, पीसफुल। उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, फिट हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसने मुझसे कहा, ब्रो, अकेले रहना सीखना। ये सबसे बड़ी स्किल है जो मैंने सीखी। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट 3 लेयर मेथड बताऊंगा जो रोहन ने यूज किया था और जो तुम भी यूज कर सकते हो, अवेयरनेस, अलाइनमेंट और एक्शन। ये 3 लेयर्स तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगी, तुम्हारी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देंगी और तुम्हें वो इनर पावर देंगी जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं। 3 लेयर मॉडल।
तो अब बात करते हैं उस 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेमवर्क की जो तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। लेयर 1, अवेयरनेस, जागरूकता। पहली लेयर है अवेयरनेस। देखो, जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, तुम अकेले रहने से क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अकेले रहने पर तुम्हें अपने थॉट्स फेस करने पड़ेंगे, अपने फियर्स फेस करने पड़ेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज फेस करनी पड़ेंगी, और वो अनकंफर्टेबल है। इसलिए तुम डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हो। लेकिन जब तुम अवेयर हो जाते हो कि हाँ, मैं भाग रहा हूं, मैं खुद से अवॉइड कर रहा हूं, तब ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अवेयरनेस का मतलब है खुद को देखना, जज किए बिना, ब्लेम किए बिना, बस ऑब्जर्व करना। मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूं? मुझे किस चीज से डर लग रहा है? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? जब तुम ये क्वेश्चंस पूछोगे, तब तुम्हें अपनी रियल स्टेट पता चलेगी, और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। लेयर 2, अलाइनमेंट, संरेखण। दूसरी लेयर है अलाइनमेंट। अब जब तुम अवेयर हो गए, तो अगला स्टेप है अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को अलाइन करना। देखो, अगर तुम्हारा माइंड कह रहा है मुझे अकेले रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा हार्ट कह रहा है नहीं, मुझे लोगों की जरूरत है, तो तुम कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे। अलाइनमेंट का मतलब है सब कुछ एक डायरेक्शन में लाना। और वो कैसे होगा? अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, मेडिटेशन से। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि अकेले रहना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। तुम्हें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है। और तुम्हें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, फियर से कॉन्फिडेंस में, लोनलीनेस से सॉलिट्यूड में। जब तुम्हारा माइंड, हार्ट और एनर्जी तीनों एक साथ काम करेंगे, तब मैजिक होगा। लेयर 3, एक्शन, क्रिया। और तीसरी लेयर है एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के सब कुछ थ्योरी है। तो अब मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल एक्शंस बताऊंगा जो तुम अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। एक्शन 1, 10 सेकंड हार्ट एक्टिवेशन। अभी इसी मोमेंट मेरे साथ करो। अपनी आंखें बंद करो। अपने दाहिने हाथ को अपने हार्ट पर रखो। डीप ब्रेथ लो, 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड, 4 सेकंड्स एक्सहेल। और अपने आप से कहो, मैं पूर्ण हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। बस 10 सेकंड्स। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारी एनर्जी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देगी। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये करो। एक्शन 2, 3 पार्ट स्टेटमेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब तुम्हें एक पावरफुल स्टेटमेंट बोलना है 3 पार्ट्स में। पास्ट, पहले मैं अकेले रहने से डरता था। प्रेजेंट, आज मैं समझता हूं कि अकेले रहना मेरी स्ट्रेंथ है। फ्यूचर, आने वाले टाइम में मैं अपनी सॉलिट्यूड से अपनी सबसे बड़ी पावर बनाऊंगा। इसे लिखो, इसे बोलो, इसे फील करो। ये स्टेटमेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देगा। एक्शन 3, डेली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस, 15 मिनट्स। हर दिन सिर्फ 15 मिनट्स, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। तुम कुछ भी कर सकते हो। जर्नल लिखो, मेडिटेट करो, वॉक पर जाओ, बस बैठो और ऑब्जर्व करो। ये 15 मिनट्स तुम्हें खुद से कनेक्ट करेंगे। तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और धीरे धीरे तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। तो ये थे 3 लेयर्स, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन। अब चलते हैं डीप एक्सप्लेनेशन की तरफ, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पावर काम कैसे करती है। द साइंस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्रेन और साइलेंस का कनेक्शन। देखो, जब तुम कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच रहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता है। तुम रिएक्ट कर रहे हो किसी की बात पर, किसी के एक्शन पर, किसी की एक्सपेक्टेशन पर। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रिफ्लेक्टिव मोड में चला जाता है। तुम सोचते हो,
तुम एनालाइज करते हो, तुम क्रिएट करते हो। न्यूरोसाइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये वो स्टेट है जब तुम्हारा ब्रेन रेस्ट में होता है लेकिन इंटरनली बहुत एक्टिव होता है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन सब कुछ इसी स्टेट में होता है। और ये स्टेट तभी एक्टिवेट होता है जब तुम अलोन होते हो, क्वाइट होते हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हो। इसीलिए सबसे बड़े थिंकर्स, क्रिएटर्स, लीडर्स सब अकेले टाइम को वैल्यू करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity. स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सब अकेले टाइम में अपनी बेस्ट थिंकिंग करते थे, क्योंकि सॉलिट्यूड तुम्हें क्लैरिटी देता है, फोकस देता है और क्रिएटिविटी देता है। द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पर भरोसा। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। जब तुम हमेशा लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों से कनेक्टेड हो जाती है। तुम वो बन जाते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं, तुम वो करते हो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है तो तुम कभी ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। तुम्हें पता चलता है, मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी खुशी क्रिएट कर सकता हूं। तुम्हें पता चलता है, मुझे वैलिडेट होने के लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी वैल्यू जानता हूं। और ये रियलाइजेशन तुम्हें अनशेकेबल बना देता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जब तुम्हारी लाइफ की कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होती है, बाहर के फैक्टर्स पर नहीं। और ये पावर तभी आती है जब तुम अकेले रहना सीखते हो। द स्पिरिचुअल डायमेंशन, आत्मा से कनेक्शन। अब आते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर। सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब में एक कॉमन प्रैक्टिस है, सॉलिट्यूड। ऋषिस जंगल में जाते थे। बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अकेले मेडिटेशन में पाई। जीसस 40 डेज डेजर्ट में अकेले रहे। प्रॉफेट मोहम्मद ने कीव में जाकर मेडिटेशन की। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सकते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। नॉइज में, भीड़ में, डिस्ट्रैक्शंस में तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर रहते हो, लेकिन साइलेंस में, सॉलिट्यूड में तुम डीप जाते हो। तुम्हारे अंदर की आवाज सुनाई देती है, आरी इंट्यूशन जागती है, आरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है और वहीं पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है, क्योंकि वहीं पर तुम अपने असली स्वरूप को जान पाते हो। दी प्रैक्टिकल पावर रियल लाइफ में कैसे काम करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। मान लो तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना है, करियर चेंज, रिलेशनशिप, बिजनेस आइडिया। अगर तुम हमेशा लोगों की सुनोगे तो तुम कंफ्यूज्ड रहोगे। हर कोई अलग एडवाइस देगा, हर कोई अपनी ओपिनियन थोपेगा। लेकिन अगर तुम अकेले बैठोगे, अपने आप से पूछोगे, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है, तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। सॉलिट्यूड तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर देता है। सॉलिट्यूड तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। जब तुम अकेले रह सकते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सॉलिट्यूड तुम्हें क्रिएटिविटी देता है। सबसे बेस्ट आइडियाज अकेले टाइम में आते हैं। सॉलिट्यूड तुम्हें पीस देता है। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो तो तुम्हें कहीं भी पीस मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, सॉलिट्यूड तुम्हें फ्रीडम देता है। फ्रीडम किसी की एक्सपेक्टेशंस से, फ्रीडम किसी की जजमेंट से, फ्रीडम किसी की अप्रूवल की नीड से। और ये फ्रीडम ही रियल पावर है। द डार्क साइड, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड, अकेलापन बनाम एकांत। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फर्क है। लोनलीनेस एक पेन है जब तुम अकेले हो लेकिन तुम नहीं होना चाहते। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है।
लोनलीनेस डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, एंजाइटी की तरफ ले जाता है। लेकिन सॉलिट्यूड एक चॉइस है, जब तुम अकेले हो और तुम वो एंजॉय कर रहे हो, जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सॉलिट्यूड पीस की तरफ ले जाता है, ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो ध्यान रखो, तुम्हें सॉलिट्यूड चूज करना है, लोनलीनेस में नहीं फंसना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लोनली हो तो हेल्प लो, फ्रेंड्स से बात करो, थेरेपिस्ट से मिलो, कम्युनिटी ज्वाइन करो। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अकेले टाइम चूज कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पीस के लिए, तो वो सॉलिट्यूड है और वो पावर है। तो ये थे 5 चैप्टर्स जो तुम्हें समझाते हैं कि अकेले रहने की पावर क्या है, कैसे काम करती है और क्यों जरूरी है। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ, जहां तुम खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। पुल आउट नोटबुक, जेस्चर, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल वर्कशीट दूंगा। इसे तुम पॉज करके भर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इसे जरूर करना, क्योंकि ये तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करेगा। मैं अकेले रहने से क्यों अनकंफर्टेबल फील करता हूं? ऑनेस्ट आंसर लिखो, कोई जज नहीं करेगा। मुझे किस चीज का डर है जब मैं अकेला होता हूं? अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करो। मैं किन डिस्ट्रैक्शंस का यूज करता हूं ताकि अकेले ना रहना पड़े? सोशल मीडिया, कॉल्स, टीवी, नेटफ्लिक्स, फ्रेंड्स। अगर मैं पूरी तरह से खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाऊं तो मेरी लाइफ कैसे बदलेगी? विजुअलाइज करो, कैसा फील होगा? मैं अपने आप से कौन से क्वेश्चंस पूछने से डरता हूं? वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो तुम अवॉइड करते हो। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है लोगों की ओपिनियंस के बिना? तुम एक्चुअली कौन हो? क्या चाहते हो? मैं अपने अलोन टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूं? जर्नल, रीडिंग, मेडिटेशन, स्किल लर्निंग। मुझे किसकी अप्रूवल की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है और क्यों? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर, सोसाइटी। अगर मुझे 24 आवर्स पूरी तरह अकेले रहना पड़े, कोई फोन, कोई इंटरनेट नहीं, तो मैं क्या करूंगा? प्लान बनाओ, ये तुम्हारी रेडीनेस चेक करेगा। मैं अगले 7 डेज में अपनी सॉलिट्यूड प्रैक्टिस को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? स्पेसिफिक प्लान, टाइम, प्लेस, एक्टिविटी। डेली टास्क, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। टास्क, अगले 7 डेज, हर दिन 15 मिनट्स, पूरी तरह अकेले। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। तुम कर सकते हो जर्नल राइटिंग, मेडिटेशन, साइलेंट वॉक, बस बैठना और ऑब्जर्व करना। हर दिन के बाद 2 से 3 लाइंस लिखो। आज कैसा फील हुआ? कौन से थॉट्स आए? क्या मैंने कुछ नया डिस्कवर किया अपने बारे में? वीकेंड रिफ्लेक्शन। मुझे सबसे बड़ा शिफ्ट कहां फील हुआ? मैं अब अकेले रहने के बारे में कैसा फील करता हूं? मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा? ये वर्कशीट तुम्हारी जर्नी को ट्रैक करेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस को मेजर करेगा और तुम्हें अकाउंटेबल रखेगा। तो इसे सीरियसली लो और इंप्लीमेंट करो। अब बात करते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक, मेंटल क्लैरिटी और फोकस। तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कम होगा, डिसीजंस लेना इजी हो जाएगा। तुम जानोगे कि तुम्हें क्या चाहिए और कैसे पाना है। 2, इमोशनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। तुम इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम्हारी इनर पीस बढ़ेगी, तुम काम और कंपोज्ड रहोगे चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, तुम अपनी वैल्यू जानोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा, तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। 3, ऑब्जर्वेबल चेंजेस 7 डेज के अंदर।
तुम्हें अकेले रहना अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि पीसफुल लगने लगेगा। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तुम्हारी एनर्जी लेवल और मूड स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल मेजरेबल चेंजेस हैं जो तुम खुद फील करोगे। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करनी है और ट्रस्ट रखना है प्रोसेस पर। तो दोस्तों, आज हमने बात की पावर इज बीइंग अलोन। हमने सीखा कि अकेले रहना कोई वीकनेस नहीं बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमने सीखा 3 लेयर मेथड, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन। हमने समझा साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। और हमने एक कंप्लीट वर्कशीट भी बनाया जो तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम 2 आवर्स फ्री मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास। अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को अनलॉक करें, एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंट्रोडक्शन। सेशन का उद्देश्य, इस 2 घंटे के सेशन के अंत तक आप सीखेंगे डिजायर को क्रिस्टल क्लियर कैसे करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इमोशनल रीसेट का सीक्रेट, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का तरीका। डेट 21 दिसंबर 2025। टाइम सुबह 7 बजे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर जाएं और अपनी सीट बुक करें। सीट्स आर लिमिटेड। अब तुम्हारी बारी है। आज से ही शुरू करो। आज से ही 15 मिनट्स अकेले बैठो, अपने आप से बात करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और मुझे कमेंट में बताओ तुम अकेले रहने से क्यों डरते हो और अब तुम क्या करोगे इसे चेंज करने के लिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे फोकस्ड और याद रखो, जो अकेले रह सकता है वो किसी से नहीं हारता। टेक केयर। बाय। धन्यवाद।